हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर वन की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन सी है? डीआई। ठीक है, डीआई में आप सबको दिक्कत होती है तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज में एवरी सैटरडे एंड संडे सुबह को 11 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा डीआई का, जिसमें हम पूरा एक डीआई सॉल्व करेंगे। एंड ये डीआई आपके बेसिकली पीवाईक्यू से लिए हैं मैंने। ठीक है, 2023 के जो पीवाईक्यूज हैं उससे मैं ये डीआई करा रही हूँ। ठीक है, एंड ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टेबल गिवन below shows the distribution percentage of number of candidates qualifying a common entrance test in 6 cities during the year 2020-2021 along with the male to female qualified ratio of male to females। ठीक है, 6 सिटीज दी हुई हैं, 2 ईयर्स दिए हुए हैं 2020 एंड 2021, और उसमें बताया ये 6 सिटीज में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है सीईटी एग्जाम को। ठीक है, और उसमें भी मेल और फीमेल का रेशियो दिया है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ऑल द 6 cities together during the year 2020 and 2021 are 3,800 and 4,600 respectively। 2020 में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था सीईटी एग्जाम? 3,800। 2021 में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? 4,600। अब टेबल का आंसर करना है। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं टेबल के बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम सिटी डी इन 2020 टू दैट ऑफ सिटी ई इन 2021। ठीक है भाई, पहले सिटी डी इन 2020 का निकालते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स पता करनी है ना। सिटी डी इन 2020, ये रहा 20%, है ना। 20% किसका आएगा? 3,800 का, है ना। तो 3,800 इंटू 20% यानी इंटू 20/100। और उसमें भी मुझे क्या करना है? फीमेल कैंडिडेट्स निकालनी है ना। फीमेल कितनी है इसमें? 2:3। फीमेल का रेशियो क्या है? 3 है ना। तो 3/5। 3/5 क्यों? क्योंकि 2 + 3 5 होता है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 4 जा 20, है ना। राइट, चलो भाई हम मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ तो डिवाइड नहीं हो सकते। 4 3 जा 12, 12 इंटू 38 कर लीजिए, है ना। सही होगा ना। 4 3 जा 12, 12 इंटू 38 आएगा 456। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा था? टू दैट ऑफ सिटी ई इन 2021। चलो देखते हैं। सिटी ई इन 2021 कितना है? 8%। 8% किसका होगा? टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? 4,600 2021 में, है ना। तो 4,600 इंटू 8% यानी 8/100 इंटू फीमेल कितनी है वो भी तो देखना पड़ेगा ना इसमें, है ना। फीमेल कितनी है? ये रही 1:3। 3 किसका रेशियो है? फीमेल का। 1:3 यानी मैं 3/4 लिख सकती हूँ ना इसको। 3/4। 3 तो फीमेल से, 4 क्यों लिखा? क्योंकि 1 + 3 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 2 जा 8, है ना। चलो 2 3 जा 6, 6 इंटू 46, है ना। क्या आएगा? 276। ठीक है, मिल गया दोनों नंबर। अब इनका मुझे क्या निकालना था? रेशियो। चलो भाई 456 डिवाइड इस टू 276 बन गया रेशियो। अब इसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक इनमें से कोई नंबर नहीं आ जाता। ठीक है, अब दोनों को कौन सी टेबल लग रही है? 2 की टेबल लग सकती है दोनों को। सिंपल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 कैरी ऑन, 2 8 जा 16। वैसे ही 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी ऑन, 2 8 जा 16। फिर से अब 2 की टेबल लग सकती है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ऐसे ही 2 6 जा 12, 1 कैरी ऑन, 2 9 जा 18 ना। अब कौन सी टेबल लगेगी? 3 की लग रही है। 3 3 जा 9,
11 में से 9 गया, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा। 3 7 जार 24, 3 8 जार 24, सॉरी, है ना। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 38:23, 38:23, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 38:23। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है ना, कैसे आया पूरा, मैंने पूरा सॉल्व किया है। देखो ऐसे ही आपको भी पेपर में सॉल्व करना है, बस मैंने एकदम सजा धजा के सॉल्व किया, आप थोड़ा बिना सजा धजाए रफ पेपर पे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इतना टाइम लगा के किया क्योंकि मेरे को आपको सिखाना था, आपको फटाफट कर सकते है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, the difference between the number of male candidates qualified from city B in 2020 and city A in 2021. City B in 2020 और उसमें भी कौन सा चाहिए? मेल चाहिए। चलो भाई, सिटी बी में मेल 27% है क्वालिफाइड, है ना। 27% किसका? 3800 का, राइट। तो 3800 इंटू 27% यानी 27/100 मल्टीप्लाई। अब मेल का रेशियो कितना है? देखो मेल का रेशियो कितना है? 11, 11:8 है ना, है ना। तो मेल का कितना है? 11, 11 प्लस 8 कितना हो जाता है? 19, है ना। तो इंटू 11/19, इंटू 11/19। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल, है ना। 19 1 जा, 19 2 जा, है ना, ऐसे ही होगा ना, राइट। 19 1 जा एंड 19 2 जा 38। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 27 इंटू 11 कितना आएगा? 594। ठीक है ना, ये मिल गया हमको सिटी बी इन 2020 की मेल कैंडिडेट्स। अब हमसे क्या पूछा है? सिटी ए इन 2021, सिटी ए इन 2021। चलो भाई देखते हैं, सिटी ए इन 2021 कितने हैं? 24%। 24% किसका है? 4600 का है ना। 4600 का 24% यानी 24/100 इंटू, अब इसमें मेल कैंडिडेट चाहिए, है ना। कितने मेल? देखो 5 5 और 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, तो 5/12, है ना, इंटू 5/12। 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 2 जा 24, राइट। तो सिंपली क्या है? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा 10, है ना। 46 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? ऑब्वियसली 460, है ना। अब हमें क्या पूछा है? इसका इंडिविजुअली तो निकल गया, हमें इसका क्या पूछा था? डिफरेंस बिटवीन पूछा था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 594 माइनस 460 करो माइनस। 4 में से 0 गया 4, है ना। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1। आंसर क्या आएगा? 134, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 134। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ females qualified from the all the 6 cities together in 2021 is। अच्छा भाई, 2021 की सारी फीमेल्स का एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, निकालते हैं। किधर गई सारी फीमेल्स? 2021 की सारी फीमेल्स का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए पहले हमको इनका एक एक का परसेंटेज निकालते रहना पड़ेगा, है ना। 24 का 7/5 है तो 7/12 हो जाएगा, है ना, बराबर। एक एक सिटी का निकालना पड़ेगा ना। चलो निकालते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि मुझे बार बार आगे पीछे ना करना पड़े इस टेबल का। पेपर में एनी में अभी तो OMR शीट पे आपका एग्जाम होने वाला है,
तो आपको इजी हो जाएगा पेपर करना, ठीक है ना। आप भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम फटाफट सॉल्व कर पाएंगे, आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या बोला है, एवरेज निकालो नंबर ऑफ फीमेल्स का जो क्वालिफाई कर गई फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज टुगेदर इन 2021। तो चलो एक एक पहले सिटी का निकालते हैं, सिटी ए का निकालते हैं। सिटी ए में टोटल 2021 में कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई हुए थे, 4600, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय उसमें फीमेल्स का कैसे मालूम पड़ेगा, टोटल कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई हुए थे, 24% यानी 24/100 इनटू उसमें फीमेल्स कितनी है, फीमेल्स का रेशियो दिया हुआ 5:7। 5:7 का मतलब क्या होता है, 7/12, है ना। 5:7 यानी इसका मतलब क्या होता है, 7/12, ठीक है। चलो भाई, 0 zeros कैंसिल, 12 ones are 12 twos are, राइट, बराबर ना। अब क्या करेंगे, 46 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 डायरेक्टली 14 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 644। ये तो मिल गया हमें सिर्फ ए का, ऐसे हमें सब सिटीज का निकालना है ना। चलो भाई, बी का निकालते हैं। अगेन टोटल तो स्टूडेंट्स उतने ही है, कैंडिडेट्स उतने ही है, 4600 जिन्होंने क्वालिफाई किया था। परसेंटेज कितना है बी का, 15% जिन्होंने क्वालिफाई किया था 2021 में। और रेशियो क्या है, 12:11 है, यानी 11 और 12 को प्लस कर देंगे, है ना, 23, है ना, राइट। चलो 0 0 कैंसिल, 23 ones are 23 twos are 46, है ना, राइट ना। अब क्या करेंगे, 2 into 15 30, 30 into 11 330। चलो भाई, अब सी का निकालते हैं पहले। अब सी में भी अगेन टोटल तो कैंडिडेट्स उतने ही है क्वालिफाई किए हुए, 4600। अब सी का परसेंटेज कितना दिया हुआ है टेबल में देखेंगे तो 23%, तो 23/100 मल्टीप्लाई बाय, अब उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 15:8। रेशियो क्या दिया हुआ है, 15:8, यानी 8 डिवाइड बाय 23, है ना। 15 और 8 प्लस कर देंगे तो 23 हो जाएगा। 0 zeros कैंसिल, 23 ones are 23 ones are, है ना। अब सिंपली 46 मल्टीप्लाई बाय 8 कम्स टू 368, ठीक है। अभी तक हमें क्या मिला है, 3 सिटीज का मिला है। देखो क्वेश्चन इजी है, सिर्फ थोड़ा लेंदी है, बट ठीक है ना, क्वेश्चन तो इजी है ना। 4600 इनटू, अब डी में कितने कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, 17%, तो 17/100 मल्टीप्लाई बाय, अब कैंडिडेट्स का रेशियो क्या है, फीमेल का 8:9 है। रेशियो क्या दिया हुआ है, 8:9, यानी 9 डिवाइड बाय 8 + 9 कितना होगा, 17। चलो भाई, 17 ones are 17 ones are 0 0 कैंसिल, है ना। तो डायरेक्टली 46 मल्टीप्लाई बाय 9, 414, ठीक है। अब ये डी का भी मिल गया। अब 2 और सिटीज बाकी हैं, ई और एफ, तो नेक्स्ट पेज पे मैं निकाल लेती हूँ इसका। ई का कितना होगा, 4600 टोटल मल्टीप्लाई बाय, अब ई में कितने परसेंट लोगों ने क्वालिफाई किया है, 8%, 8% यानी 8/100 मल्टीप्लाई बाय, ई में फीमेल्स का रेशियो क्या दिया हुआ, 1:3, यानी 3 डिवाइड बाय 4। फीमेल का 3 है और 4 क्यों, क्योंकि 1 + 3 4, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 4 ones are 4 twos are, राइट। अब क्या करेंगे, 2 3s are 6, तो 46 into 6, हाँ, इट कम्स टू 276। एंड फाइनली एफ का देख लेते हैं, है ना। 4600 मल्टीप्लाई बाय 13% है तो 13/100 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका रेशियो क्या दिया हुआ, 5:8 दिया हुआ, यानी 8/13, 13 ones are 13 ones are 0 0 कैंसिल, है ना। तो 46 into 8, है ना, तो आंसर आ रहा है 368। अब मेरे को क्या मिल गया, अब मेरे को चारों 6 के 6 साल का, तो मेरे को मिल गया एक एक का स्टेट, ये कि ए में से कितनी फीमेल
क्वालिफाई हुई, बी में से कितनी फीमेल क्वालिफाई हुई, सी में किसे कितनी फीमेल क्वालिफाई हुई, वो मैंने इंडिविजुअली 6 के 6 सिटीज का निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको टोटल करेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है ना। 644 प्लस 330, चलो भाई एवरेज निकालना है तो पहले तो टोटल करना पड़ेगा ना। 644 प्लस 330 प्लस 368 प्लस 414 था शायद, 414 प्लस 276 प्लस 368 डिवाइड बाय टोटल कितनी सिटीज है, नंबर ऑफ सिटीज कितनी है, 6, है ना। चलो भाई अब इन सबको सिंपली आपको क्या करना है, प्लस करो, ठीक है। 644 इन सबको प्लस करते हैं और देखते हैं इसका टोटल क्या आता है, ठीक है। 2400 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 4 जा, तो आंसर आएगा 400, ठीक है। 400 इज योर ऑप्शन सी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 400, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है ना। अच्छे से मैंने पूरा सॉल्व करा है, इवन दो लेंथी है बट इजी है। पहले आपने क्या किया, हर एक सिटी में से फीमेल कैंडिडेट्स निकाली जो क्वालिफाई कर गए एग्जाम, फिर आपने उनका टोटल किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिटीज, तो आपको इजीली आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन, चलो देखते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी एफ इन 2020, अब हमारे पास है ना, नहीं हमारे पास सिटी एफ 2020 का नहीं है डेटा, 2021 का था शायद पूरा डेटा हमारे पास, पिछले क्वेश्चन है ना 2021 का था, ओके ये 2020 का है। इज डैश परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी ई इन द सेम ईयर, ठीक है। 2020 में सिटी ई और सिटी एफ, सिटी ई एंड सिटी एफ इन 2020, ठीक है ना। पहले वो तो निकाले फीमेल कैंडिडेट्स, फिर तो देखेंगे कितना मोर है, लेस है, क्या है ना। चलो भाई सिटी ई इन 2020, सिटी ई इन 2020, 2020 में टोटल कितनी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, 3800 मल्टीप्लाई बाय सिटी ई में कितने क्वालिफाई हुए हैं, 8%, यानी 8/100 मल्टीप्लाई बाय उसमें भी क्या पूछे, फीमेल, है ना। उसमें फीमेल का रेशो क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 5:3, यानी 3/8, हाँ 8 1 जा 8 1 जा 0 0 कैंसिल, 38 into 3, 3 8 जा 24, to carry on, 3 3 जा 9, 114, राइट। सेम इसका निकालेंगे, 3800 टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई करके, सिटी एफ में कितने क्वालिफाई करके, 21%, मल्टीप्लाई बाय, अब इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है 13:8, यानी 8 प्लस 13 कितना होगा, 21, 21 1 जा 21 1 जा 0 0, है ना। अब सिंपली क्या करना है, 38 इंटू 8, है ना। सर क्या आ रहा है, 304, है ना, ठीक है। आई होप ये इतना तक क्लियर है ना। अब हमें क्या निकालना था, अभी हम दोनों इन दोनों का क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड इन सिटी एफ, कितने क्वालिफाइड है सिटी एफ में, 304, इज डैश परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी ई इन द सेम ईयर, ये इसका कितना परसेंटेज है ऑफ सिटी ई, सिटी ई कितना है 114 ऑफ द सेम ईयर, परसेंट है यानी इंटू 100 हो जाएगा, है ना। परसेंट है यानी क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, राइट। सिटी एफ डिवाइड बाय सिटी ई, है ना, ऐसे ही कुछ है ना। नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है ये, यहाँ कुछ मिसिंग है, मेरे को नहीं पता, मोर देन लेस देन कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पे। द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड, फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी एफ, ये रही इन 2020 इज डैश परसेंट
of the number of candidates qualified from city E in the same year. अच्छा, सिटी ई में फीमेल नहीं पूछा है, ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन सिटी ई। अच्छा, तो इसका सिर्फ सिटी ई का ये पूछा था, मेल फीमेल नहीं पूछा था। ओके, फिर भी देखते हैं, 38 इंटू 8 करके भी देख लेते हैं। 304, अगर मैं इसको फीमेल्स को हटा दूं, यहाँ पे ये बोला है ना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन सिटी ई। चलो सिटी ई इन 2020 देख लेते हैं। 3800 इंटू 8/100 इट कम्स टू 304। सेम ही तो आया, फिर तो क्या ही दिक्कत है। हाँ हाँ, राइट। यहाँ पे मेरे से गड़बड़ क्या हो गई पता है, समझ गया मेरे को, यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या कर दी। बोला द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी एफ इन 2020, तो सिटी एफ इन 2020 का मैंने फीमेल का निकाला। 3800 टोटल लोग थे, उसका 21% था, तो 21/100 इंटू फीमेल का रेशियो क्या दिया हुआ था, 13/13:8, तो मैंने 8/12 करके निकाला 304 इज डैश परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बोला, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स नहीं बोला। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी ई, सिटी ई में कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, 3800 इंटू 8/100, क्योंकि 8% लोग क्वालिफाई हुए हैं, तो कितना आया 304। ये भी 304 है, ये भी 304 है, तो यहाँ पे ये क्या होगा 100% होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, मैंने पहले गलती से दोनों का फीमेल का निकाल दिया था, बट इसने बोला है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी ई, यानी टोटल कैंडिडेट्स की बात की, मेल फीमेल की तो बात ही नहीं की सिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी बी इन 2021 is approximately dash percent more than the number of males qualified from city E in the year 2020। चलो भाई, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें ध्यान से लिखना पड़ेगा, किधर मेल पूछा है किधर फीमेल पूछा है, पहले हम वो देख लेते हैं। सिटी बी में 2021 में फीमेल्स चाहिए, वो तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना, हमने क्वेश्चन में सारी फीमेल्स निकाली थी ना। देखो ये 2021 की सिटी बी की फीमेल्स कितनी अवेलेबल है, 330 है ना, निकाली है ना हमने पीछे वाले क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली उसको यूज करते हैं। सिटी बी इन 2021 इज 330 फीमेल्स। ठीक है, ये तो मिल गया। दूसरा क्या बोला है, सिटी ई इन 2020, और उसमें मेल्स पूछे। हाँ चलो भाई, अब अपना टेबल देख लेते हैं। ठीक है, अब अपना स्क्रीनशॉट जो भी आपने निकाला होगा उसको ले लीजिए सामने। ठीक है, 2020 में टोटल कितने क्वालिफाई हुए हैं, 3800 मल्टीप्लाई बाय सिटी ई में कितने क्वालिफाई हुए हैं, 8%, यानी 8/100 मल्टीप्लाई बाय, हमें क्या चाहिए, मेल चाहिए। मेल का रेशियो क्या दिया हुआ, 5:3, यानी 5/8, 8 पंजा 0 कैंसिल, है ना, तो बाकी क्या बचेगा, 38 मल्टीप्लाई बाय 5 कम्स टू 190, है ना। अब ये दोनों इंडिविजुअली नंबर मिल गए, है ना। सिटी बी में कितनी है फीमेल्स, 330 जो हम पहले से निकाल चुके थे, यहाँ पे कितने हैं मेल्स, 190। ठीक है, हमें क्या पूछा है, मोर देन। जब भी याद रखिएगा पेपर में मोर देन लेस देन ऐसा कुछ पूछा होता है ना, इसका मतलब होता है कि वहां पे हमें क्या निकालना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डिफरेंस। तो 330 माइनस 190, ठीक है, 330 माइनस 190, सिंपल। आपको डिफरेंस निकालना है, तभी तो आपका क्या निकलेगा, आपका ये निकलेगा। सो इट कम्स टू 140। ठीक है, अब ये 140 को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करूं, मैं यहाँ पे कर देते, चलो 140 डिवाइड बाय डैश परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स। नंबर ऑफ मेल्स कहाँ पे थे, यहाँ पे। नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, 190 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे। ठीक है,
डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा वो फिगर आती है जो उसने बोली है, जो उसने क्या की है, उसने खुद से बोली है। उसने क्या बोली है, देन द नंबर ऑफ मेल्स। नंबर ऑफ मेल्स तो यहाँ पे है ना सिटी ई में ना, कितनी है, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको करके देखना है, इसका आंसर आ रहा है 73.68%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, पहले इंडिविजुअली दोनों का निकालो नंबर, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालो। याद रखिएगा, जब भी मोर देन लेस देन पूछता है मतलब वो डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस को हमेशा न्यूमरेटर में रखिए। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हमेशा फिगर क्या आती है ऐसे क्वेश्चंस में, जो देन के बाद वाला जो भी सेंटेंस होता है ना वो डिनोमिनेटर में जाता है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना तो आपको इजीली मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, चलो, सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो जून 2024 में नेट का एग्जाम देने वाले हैं एंड जिसको डीआई हार्ड लगता है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।